नमस्कार दोस्तों, बिंदल लॉ एसोसिएट्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या तलाक के मुकदमे को मध्यस्थता से भी निपटाया जा सकता है, और अगर निपटाया जा सकता है तो उसका क्या तरीका है और उसका कानूनी तरीके से अदालत में मुकदमा फाइल करके निपटाने से क्या फर्क होता है। तो मेरा नाम रजत बिंदल है और मैं सिविल का एडवोकेट हूं और तलाक के मुकदमों का मैं एक्सपर्ट हूं। पिछले 33 वर्ष से मैं ये मुकदमे करता आ रहा हूं। देखिए, हिंदुस्तान में तलाक एक बुरी बात मानी जाती है, इसलिए कई बार ये सजेशन दिया जाता है कि बजाय कोर्ट में जाके कानून की जटिल प्रक्रियाओं से निपटाने की जगह मिल बैठ के मध्यस्थता से इस मुकदमे को निपटा लिया जाए और तलाक ले लिया जाए। तो सवाल यह है कि मध्यस्थता कैसे हो सकती है। देखिए, मध्यस्थता में आपको कोई एक थर्ड पार्टी को अपना मध्यस्थ बनाना होगा। अक्सर ये मध्यस्थता आपके वकील भी करते हैं, आपके जो एडवोकेट हैं जिन पर दोनों पार्टियों को विश्वास हो, उसके माध्यम से भी मध्यस्थता की जा सकती है। और इस मध्यस्थता में दोनों पार्टीज आपस में अपनी बातें रखती हैं और मध्यस्थ ये कोशिश करता है कि दोनों लोगों के झगड़े को किसी एक मुकाम तक पहुंचा दिया जाए, या तो सुलह समझौता हो जाए, वापस रहने की प्रक्रिया हो जाए, और या फिर सारी बातें फिक्स हो जाए और 13B का मुकदमा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फाइल करके चुपचाप तलाक ले लिया जाए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे दोषारोपण करें, एक दूसरे की पोल खोलें, एक दूसरे की ऊपर आरोप लगाएं। चुपचाप शांति से बैठकर सारी बातें तय कर लें और मध्यस्थता के माध्यम से समझौता एक आ जाए और उस पर हम 13B का मुकदमा फाइल कर दें। अब अदरवाइज क्या होता है कि आप कोर्ट में जाते हैं, कानून की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, आपको सबूत देने पड़ते हैं, आपको एविडेंसेस देनी पड़ती हैं, कोर्ट आपकी आधी बात मानता है, आधी नहीं मानता है। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। मीडिएशन यानी मध्यस्थता अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है। कोर्ट में मुकदमेबाजी ज्यादा खर्चीली होती है और ज्यादा तेज होती है। देखिए, मुकदमे में तो आपको अक्सर महीने में एक डेट पड़ती है और आपका मुकदमा साल 2 साल तक कम से कम पेंडिंग चलता है, और इससे भी ज्यादा हो सकता है, कभी कभी चलता हो कुछ लोगों का। तो जबकि मध्यस्थता के केस में आप मध्यस्थ को राजी कर सकते हैं कि भाई हमारा मुकदमा रोज या हर हफ्ते की एक सिटिंग करके फटाफट निपटाने की कोशिश की जा सके। तो ये मुकदमा तेज तरीके से निपटता है। इसमें जो भी आप बातचीत करते हैं वो कमरे के अंदर होती है, निजी होती है, कोई भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होता, जबकि कोर्ट में सारे लोग आपकी बातचीत सुन रहे होते हैं। इसमें आपको टेंशन भी कम होता है, बैठ के आप बात करेंगे, जल्दी निपटेगा और काफी फ्लेक्सिबल समझौता आप लोग कर सकते हैं अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से। इसमें आप लोगों के शादी के बाद या तलाक के बाद के संबंध भी बेहतर बने रह सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। लेकिन मीडिएशन के कुछ नुकसान भी। देखिए, नुकसान क्या होता है कि मीडिएशन तभी हो सकता है जब दोनों पार्टीज सहमत हो, आपसी सहमति से हो सकता है। अब एक पार्टी सहमत नहीं है तो मध्यस्थता नहीं हो सकती। क्या कर सकते हैं, उसमें कोर्ट में जाना ही पड़ेगा ऐसे केसेस में। और मध्यस्थता के जो समझौते होते हैं उनकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। कोई समझौते हुआ हमारा और उसके बाद हमने 13B की पिटीशन फाइल की, तब तो ठीक है, उसका फाइनलाइजेशन हो गया। लेकिन अगर 13B की पिटीशन नहीं फाइल हुई तो फिर हम वहीं अटके रह गए। यहां पर मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि समझौता अपने आप में तलाक की डिग्री नहीं होता। समझौते के आधार पर आपको 13B का मुकदमा तलाक का दायर करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने नोटरी कागज पे लिख लिया, तलाक हो गया, वो वैलिड नहीं है।
आपको कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, चाहे आप मध्यस्थता से उस बात को तय करें, चाहे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर करें। इसमें यह भी होता है कि कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष पे हावी हो जाता है, तो ये कुछ नुकसान होते हैं मीडिएशन के। जबकि मुकदमेबाजी में क्या फायदा होता है कि भाई एक न्यायाधीश होता है, वो अपने एक डेकोरम होता है उसका, और उस डेकोरम के तहत एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उस कानूनी प्रक्रिया को पालन करते हुए वो जजमेंट देता है। आप पिटीशन फाइल करते हैं, आप उस पिटीशन के सपोर्ट में अपनी एविडेंसेस देते हैं, ओरल एविडेंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और उसके बाद उनको समझते हुए न्यायाधीश जो है जजमेंट देता है। वो जजमेंट देता है, मध्यस्थता नहीं कर रहा है आपके बीच में, और वो इन सब बातों का भी ख्याल रखता है कि शादी के दौरान आप लोगों ने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसका बंटवारा कैसे होगा, बच्चे किसके पास रहेंगे, बच्चों का क्या रहेगा, मेंटेनेंस लेडी को क्या दिया जाएगा, और इन सब के लिए वो प्रॉपर सबूतों की खोज करता है, बच्चों को बुलाता है, उनसे स्टेटमेंट्स लेता है, उनकी बात समझता है। तो और अगर आप उसके जजमेंट से संतुष्ट नहीं है तो आपको अपील का अधिकार है, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुकदमेबाजी के कुछ नुकसान भी है, तो आपको महंगा वकील करना पड़ेगा, और मुकदमेबाजी में बहुत समय लगता है, काफी थकाऊ कार्रवाई होती है, कोर्ट के सामने खड़ा रहना पड़ता है, बहुत सारे आपके जो पर्सनल मैटर्स हैं वो सार्वजनिक हो जाते हैं, और जजमेंट न्यायाधीश करता है, आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर ये देखा गया है कि आपने आरोप लगा के कोई मुकदमा दायर किया, लेकिन न्यायाधीश को बात समझ में नहीं आई और उसने तलाक नहीं दिया। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ, मेरे एक मुकदमे में एक मैं लड़के की तरफ से था, लड़की ने डाइवोर्स का केस फाइल किया और ये कहा कि ये मेरी क्रूअल्टी करते हैं, और मेरी जो सैलरी है उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग थे, जो मेरी सैलरी है उस पे सारा खर्च चलाते हैं घर का, और मेरा जो अबॉर्शन है वो करा दिया इन्होंने जबरदस्ती करके, बिना मेरी सहमति के। हमने अपनी तरफ से ये साबित कर दिया कि ये जो भी बात कह रही हैं गलत कह रही हैं, पैसे घर के केवल ये नहीं देती थी, हम भी देते थे, दोनों लोग मिलजुल के खर्चा करते थे। जो अबॉर्शन हुआ था उसमें डॉक्टर का कंसेंट लेटर दिखला दिया जिसमें उनकी कंसेंट साइन थी। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई जो आरोप इन्होंने लगाया है वो गलत लगाया है, उसको ये साबित नहीं कर पाई, इसलिए तलाक नहीं दिया जा सकता, उनका केस खारिज कर दिया। कुछ भी बात हो, आप जब भी कोई तलाक का मुकदमा फाइल करने जा रहे हो तो ये मीडिएशन की एक बात को जरूर ध्यान में रखिए, और इसके लिए आपको अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तलाक किन ग्राउंड्स पे दिया जा सकता है, कौन से ग्राउंड्स कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, कौन से ग्राउंड्स एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, और किस ग्राउंड को साबित करने के लिए आपको कौन से सबूतों की जरूरत पड़ेगी, कौन सी किसकी ओरल एविडेंस काम आएगी, और किसकी कौन से दस्तावेज आपको साबित करने के लिए कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे। ये आपको एक कोई प्रोफेशनल अच्छा वकील ही बता सकता है, तो आप किसी अच्छे वकील को संपर्क करें। लेकिन याद रखें, जो ये तलाक है ये हमेशा जिंदगी का अंत नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये खराब रिश्ते से निकलने का एक उपाय भी हो सकता है, और ये जिंदगी की एक नई शुरुआत भी हो सकती है। थैंक यू सो मच।